तुला राशि लिब्रंस का मार्च का महीना कैसा रहेगा। मार्च के महीने में एक तो चतुर्वर्गीय ग्रह के योग बन रहे हैं, यानी चंद्र बुध शुक्र राहु की युति मीन राशि में होने जा रही है। इसका तुला राशि पे क्या इफेक्ट रहेगा इसके बारे में भी चर्चा करेंगे। शनि देव भी 30 साल बाद मीन राशि में गोचर करने वाले, उसका क्या इफेक्ट पड़ेगा उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। साथ ही साथ देखा जाए तो मार्च के महीने में खासकर 15 मार्च के बाद खप्पर योग बन रहा है, और जो खप्पर योग बन रहा है इसका इफेक्ट भी तुला राशि पे क्या पड़ेगा इसके बारे में मित्रों इस कार्यक्रम में हम डिटेल में चर्चा करेंगे। तो जितने भी तुला राशि वाले जातक और जातिकाएं हैं कार्यक्रम पूरा देखिएगा तब समझ में आएगा। सबसे पहले हम मार्च के महीने में चर्चा करने से पहले मार्च के महीने की आपके सामने कुंडली प्रस्तुत करते हैं। यह मार्च की कुंडली है, इसको तुला राशि वाले भी देख सकते हैं जो राशि से देखना चाहते हैं, और ये जो राशिफल आप नाम से भी देख सकते हैं, लगन से भी देख सकते हैं, और कितना घटित होता है अभी आप 6-8 महीने का एवरेज लगाइएगा, एक महीने का नहीं, 6-8 महीने अगर आपने लगातार प्रोग्राम दिखाया तो एक एवरेज लगा के कमेंट जरूर कीजिएगा ताकि लोगों को भी पता चले कि राशिफल तुक्का नहीं होता मित्रों, उसमें एक कैलकुलेशन होती है। जनरल प्रेडिक्शन में भी एक कैलकुलेशन होती है जो काफी हद तक ठीक बैठती है। कमेंट में अवगत जरूर कराएं, चाहे फेसबुक करें देख रहे हैं या यूट्यूब में देख रहे हैं, कमेंट से भर दो मित्रों। चलिए आप सबसे पहले हम तुला राशि के स्वास्थ्य के बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो स्वास्थ्य के स्वामी यानी स्वास्थ्य के स्वामी कौन है? शुक्रदेव। तुला आपकी राशि के स्वामी शुक्र हैं। शुक्र कहीं ना कहीं छठे भाव में बैठे हैं, और छठे भाव में चंद्र बुध शुक्र राहु चारों ग्रह बैठे हैं। वैसे तो खराब रिजल्ट देना चाहिए, लेकिन शुक्र यहां पर वक्री हो जाएंगे। तो 2 तारीख से 25 मार्च के बीच में शुक्र वक्री हैं, तो आपको बेस्ट रिजल्ट देंगे। एक तो मानसिक तनाव से मुक्ति होगी, जिस चीज से आप परेशान चल रहे थे किसी की एडवाइस से आपको राहत मिलती हुई नजर आएगी, या कुछ ना कुछ आपके जीवन में नया परिवर्तन के योग भी नजर आ रहे हैं। आपकी समस्या का हल मिलता हुआ नजर आ रहा है, यानी कि चीजें काफी बेहतर नजर आ रही है। और साथ ही साथ आप योगा जिम एक्सरसाइज भी करने वाले हैं मार्च के महीने में, और इसके योग नजर आ रहे हैं। साथ ही साथ अचानक ही आपको कोई धन वृद्धि भी होती हुई नजर आ रही है, या नेम फेम में वृद्धि भी कहीं ना कहीं तुला राशि की शुक्र वक्री के कारण होती हुई नजर आ रही है। तो कुल मिला के हेल्थ तो बहुत ही अच्छी तुला राशि की नजर आ रही है। धन की स्थिति के बारे में बात करें तो धन भाव के स्वामी कौन है? वृश्चिक राशि है धन भाव पे। धन भाव के स्वामी है मंगल। मंगल अभी 9वें भाव में बैठे हैं, और कहीं ना कहीं अष्टम भाव में जो बृहस्पति है इसकी 7वीं दृष्टि धन भाव में बैठी है। तो अष्टम भाव गड़ा धन होता है मित्रों, और यहां पर अगर शुक्र हो बुध हो या गुरु हो उसकी दृष्टि अगर धन भाव में बैठती है तो यह जीवन में बड़ा अचानक बदलाव करती है। यानी कि कहीं ना कहीं आपको 6 छोटे मोटे लाभ मिलने के मार्च में तुला राशि को संकेत नजर आ रहे हैं। पहला, चंद्रमा के कारण माता पिता से आपको मार्च में लाभ होगा, या किसी स्त्री की एडवाइस से या किसी स्त्री से कोई गिफ्ट कोई ना कोई लाभ तुला राशि को मिलता हुआ नजर आएगा। दूसरा, बुध के कारण कोई नई डील आपकी मार्च में क्रैक होगी और उससे आपको अच्छा धन लाभ होता हुआ नजर आएगा। शुक्र के कारण इन्वेस्टमेंट से आपको कुछ लाभ, शेयर या कोई ना कहीं इन्वेस्टमेंट से आपको मार्च में लाभ होता हुआ नजर आएगा। साथ ही साथ देखा जाए तो मंगल के कारण क्रय विक्रय से कुछ लाभ, या प्रॉपर्टी जो खाली थी उसमें कुछ रेंटल इनकम आने लगेगी, रेंटल इनकम में वृद्धि हो जाएगी। कोई वस्तु क्रय विक्रय करेंगे उससे आपको लाभ होता हुआ नजर आएगा। साथ ही साथ जो चतुर्वर्गीय ग्रह में राहु है उससे आपको एक्स्ट्रा इनकम के योग नजर आते हैं, या फिर विदेश से इनकम आपको मिलती हुई नजर आएगी। साथ ही साथ देखा जाए तो गुरु के कारण कुछ खर्चे भी आपके बढ़ते हैं। LIC पे, स्कीम पे, बच्चों की जरूरतों पे धन खर्च भी आप करेंगे, यानी कि गुरु थोड़ा खर्च भी कराएंगे, लेकिन फिर भी आपको 6 छोटे मोटे धन लाभ मिलते हुए नजर आ रहे हैं। यानी तुला राशि के लिए कहीं ना कहीं मार्च का महीना टर्निंग पॉइंट वाला रहेगा, क्योंकि शनि का राशि परिवर्तन भी हो रहा है। शनि मीन राशि में जाएंगे, उससे भी आपको लाभ होता हुआ नजर आएगा। तो धन की स्थिति
स्थिति तो अच्छी नजर आ रही है। पारिवारिक स्थिति के बारे में तुला राशि की बात करें तो पारिवारिक भाव के स्वामी शनि है। शनि पंचम भाव में सूर्य शनि की युति बनी है, देखिएगा। तो सूर्य शनि की युति बहुत अच्छी नहीं है, 14 मार्च तक ये रहेगी। तब तक माता पिता को थोड़ा स्वास्थ्य की प्रॉब्लम रह सकती है, हाथ पैरों में दर्द की प्रॉब्लम, माता पिता चलते चलते उनके पैरों में मोच आ सकती है, उनके कंधों में मोच आ सकती है, उसके योग मार्च तक बन रहे हैं। घर के अंदर कलेश या तनाव की स्थिति बनेगी। तो 14 मार्च तक सूर्य शनि की युति बहुत अच्छी नहीं है। 15 तारीख के बाद कहीं ना कहीं सूर्यदेव मीन राशि में यानी छठे भाव में ट्रांजिट कर जाएंगे, तब परिवार की स्थिति अच्छी होगी। परिवार के अंदर जो कष्ट चल रहा है उससे भी राहत आपको मिलती हुई नजर आएगी। यानी पारिवारिक स्तर के लिए आधा महीना क्लेश वाला है, टेंशन वाला, और आधा महीना ठीक है। बात करते हैं संतान पक्ष की। तो संतान पक्ष में तो मित्रों वैसे ही सूर्य शनि की युति है, पंचम भाव, यानी जहां 11 नंबर लिखा है वो पंचम भाव होता है, वहां सूर्य शनि की युति है। यानी कि 1 तारीख से लेकर और 14 मार्च तक संतान को ENT की प्रॉब्लम हो सकती है, संतान को मौसमी बीमारियां हो सकती है, ठंडे से गले पकड़ सकता है। यानी 14 मार्च तक हेल्थ के इशू रहेंगे। और जो बड़ी संतान है, जो 18 प्लस संतान है, उनका कुछ ना कुछ सरकारी चालान कट सकता है, या उनका कुछ चालान के योग या वाहन पे कुछ खर्चे के योग बड़ी संतान के नजर आ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं 1 तारीख से लेकर और 14 मार्च तक संतान के लिए स्थिति बहुत अच्छी नहीं है। 15 तारीख के बाद सूर्य देव मीन राशि में ट्रांजिट करेंगे, सूर्य शनि की युति टूटेगी, तो वो आपके पारिवारिक जीवन के लिए भी अच्छा है और आपकी संतान के लिए भी अच्छा है। यानी 15 मार्च के बाद छोटी बड़ी संतान को राहत मिलेगी, थोड़ा घर के अंदर सुकून आएगा, तो वो 15 मार्च के बाद ही बनता है। अब बात कर लेते हैं तुला राशि वाले स्टूडेंट के बारे में, विद्यार्थी छात्रों के बारे में। तो भाई सूर्य शनि की युति का प्रभाव आप स्टूडेंट पे भी पड़ेगा। यानी कि 1 तारीख से लेकर 14 मार्च के बीच में भाई ये सूर्य शनि की युति बड़ा परेशान करने वाली, आपकी इच्छा पूरी नहीं होगी। यानी कि जो माता पिता से कोई डिमांड करेंगे तो मत करना 14 तारीख से पहले, नहीं तो माता पिता से डांट सुनने को मिलेगी, वाद विवाद माता पिता से होंगे, धनहानि आपको हो रही है। साथ ही साथ पेट की प्रॉब्लम, ENT की प्रॉब्लम 14 मार्च तक छात्रों को रहने वाली है। तो 14 मार्च तक आपके लिए भी सूर्य शनि की युति बहुत अच्छी नहीं है। 15 तारीख के बाद ये युति ही टूट जाएगी, चीजें नॉर्मल हो जाएगी। जहां माता पिता से विवाद था वही माता पिता अब आपके साथ में आपको आपकी इच्छा पूर्ति करते हुए नजर आएंगे। तो कहीं ना कहीं आधा महीना आपका खराब है भाई छात्रों, और आधा महीना ठीक है। अब बात करते हैं तुला राशि वाले उनकी जो नौकरी करते हैं। तो नौकरी में देखा जाए तो देखिए ये जो चतुर्वर्गीय ग्रह है, चंद्र शुक्र राहु बुध, जो ये छठे भाव में बैठे हैं, इसका इफेक्ट आप पे पड़ने वाला है। और खासकर जो शुक्र वक्री हो रहे हैं उसका जबरदस्त इफेक्ट जो नौकरी करने वाले हैं तुला राशि वाले उनके करियर पे पड़ेगा। 2 तारीख से लेकर 25 मार्च तक, यानी ये जो 25 दिन हैं, अचानक 2 बड़े काम आपके मार्च में बनते हुए नजर आएंगे। पहला तो ग्रह की चौकड़ी से आपको लाभ मिलेगा। तो ग्रह की चौकड़ी से आपको क्या लाभ मिलेगा? बुध देव नई जॉब का आपको ऑफर देंगे तुला राशि को। यानी बुध इस चौकड़ी में पहला ग्रह है बुध, तो वो आपको नई जॉब का ऑफर मार्च में दे सकते हैं। दूसरा ग्रह अगर देखा जाए तो आपका राहु है, राहु से अचानक ही आपका पद का लाभ होगा। मार्च में आप देखेंगे कि किसी की जिम्मेवारी आपको मिल जाएगी, अचानक ही मैनेजमेंट से कोई लेटर प्राप्त होगा, उसमें आपके धन, आपकी डेजिग्नेशन बढ़ जाएगी, मतलब आपको सरप्राइज दिया जाएगा राहु के कारण। तीसरा देखा जाए तो शुक्र है चौकड़ी में, तीसरा ग्रह शामिल। इससे क्या होगा कि आपकी ऑफिस के अंदर पावर बढ़ जाएगी, आपका रुतबा बढ़ जाएगा, सीनियर भी आपके काम की तारीफ करेंगे, अचानक से बदलाव आ जाएगा, सीनियर भी आपको अपनी मीटिंगों में शरीक करेंगे, आपसे एडवाइस मार्च में लेने वाले हैं, और ऑफिस से कोई ना कोई इच्छा पूर्ति भी आपकी होगी। तो शुक्र का प्रभाव, शुक्र वक्री का प्रभाव आप पे पड़ेगा। तो चौथा देखा जाए तो चंद्रमा से आपकी अच्छी सेल होती हुई नजर आएगी। जो पुराने क्लाइंट जो कह रहे थे कि मुझे ये चीजें नहीं करनी है, मुझे ये प्रोडक्ट नहीं लेना है, वो भी लोग अब आने लगेंगे। यानी कि ये जो 25 दिन है तुला राशि के करियर के लिए बहुत लाभकारी दिन है। तो यानी मार्च का महीना आपको बहुत सारी खुशखबरी वाला रहेगा।
अब बात कर लेते हैं तुला राशि के दाम्पत्य जीवन की, चाहे प्रेमी प्रेमिका हैं तुला राशि वाले या पति पत्नी हैं, तो कहीं ना कहीं दाम्पत्य जीवन के स्वामी मंगल नवम भाव में बैठे हैं। नवम भाव में बैठने से ये मंगल जो है ना सप्तम के स्वामी नवम भाव में चले गए, तो कहीं ना कहीं इसका जो प्रभाव है वो नॉर्मल ही रहने वाला है, यानी पार्टनर का स्थान परिवर्तन का, खासकर मैं प्रेमी प्रेमिका, पहले मैं लव कपल के मार्च के महीने में बात कर रहा हूं, तो पार्टनर का स्थान परिवर्तन के योग नजर आ रहे हैं। पार्टनर को नौकरी चेंज के ऑफर मिलेंगे, उसके योग नजर आ रहे हैं। बाकी रिलेशनशिप अच्छा है, अच्छा भी है बुरा भी है, लड़ते भी रहेंगे प्यार भी करते रहेंगे, कभी रूठेंगे कभी नाराज होंगे, यानी रिलेशन के लिए मिक्स मैच महीना है। लेकिन पार्टनर के करियर के लिए मार्च का महीना बहुत ही अच्छा है। बात करें पति पत्नी के बारे में, तो पति पत्नी का कहीं ना कहीं ये जो मंगल नवम भाव में बैठे हैं, ये जो नवम में बैठे हैं, पार्टनर का वाहन पे खर्चा करा सकते हैं, कोई उनका कंप्यूटर गैजेट टूट सकता है उस पर खर्चा होता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन पार्टनर का प्रॉपर्टी का योग बनता है, पार्टनर का वाहन खरीदने का योग बनता है, यानी कि भूमि या तो पार्टनर खरीदेगी या वाहन खरीदेगी या मोबाइल कुछ खरीदेंगे, यानी तीनों में से किसी चीज का योग मंगल के कारण बनता हुआ मार्च में नजर आएगा। साथ ही साथ पार्टनर को अच्छा धन लाभ होगा, अच्छी सेल मार्च में नजर आएगी। रिलेशनशिप भी बहुत अच्छा रहने वाला है, यानी आपका पार्टनर आपकी बातें मानता हुआ नजर आएगा। तो जहां पर प्रेमी प्रेमिका में तो अनबन और फिर अच्छा लगा रहेगा, पति पत्नी में रिलेशनशिप बहुत ही अच्छा मार्च में रहने वाला है। अब बात कर लेते हैं तुला राशि वाले, उनकी जो फैक्ट्री चलाते हैं, जो दुकान चलाते हैं, यानी अपना ही काम करते हैं, तो भाई देखा जाए तो जो शुक्र वक्री हो गए हैं और चतुर्वर्गी ग्रह के साथ बैठे हैं, इसका बड़ा लाभ तुला राशि को मिलेगा 2 तारीख से लेकर और 25 मार्च, यानी करीबन करीबन पूरा ही महीना मान के चलो, पूरा महीना शुक्र वक्री का प्रभाव दुकानदार फैक्ट्री वालों के जीवन में मिलेगा। 4 बड़े लाभ, जी हाँ, 1 नहीं 2 नहीं 3 नहीं 4 बड़े लाभ के संकेत मिलते हुए नजर आ रहे हैं। पहला अगर देखा जाए तो मार्च में किसी बड़ी कंपनी से आपका टाई अप हो सकता है जिसके लिए आप प्रयास कर रहे थे, तो शुक्र वक्री के कारण आपकी डील बनती हुई नजर आ रही है। मार्च के महीने में शुक्र वक्री के कारण अच्छी सेल हर कर्मचारी निकालेगा, जिससे कि अच्छी सेल होती हुई नजर आ रही है। मार्च के महीने में काम से संबंधित कोई खुशखबरी आपको मिलेगी और मार्च के महीने में रुकी हुई डील भी, रुका हुआ धन भी मिलता हुआ नजर आएगा। तो कुल मिलाकर जो तुला राशि वाले दुकान चलाते हैं, व्यापार चलाते हैं, उनके लिए मार्च का महीना यू टर्न वाला है, यानी मंदे काम को भी उठाने वाला मार्च का महीना रहने वाला। जी हाँ, यू टर्न बनाएगा आपके जीवन में। तो मित्रों, इस कार्यक्रम में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। जय माता दी।